Hello everyone, I'm your friend Neha Kaushik. Today's our topic is rock means चट्टान. चट्टान कहते किसे हैं? देखो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि चट्टान कहते किसे हैं। जो पृथ्वी की सतह का कठोर भाग है उसे चट्टान कहते हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी की बाहरी परत है, बाहरी परत देखो इससे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी की संरचना के बारे में, तो उसमें 3 लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो बाहरी परत थी वो हमारी कौन सी थी? क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है उसी में जो सभी प्रकार के जितने भी मुलायम और कठोर पदार्थ और खनिज तत्व होते हैं उन्हीं से जो है ये चट्टानें बनती है। इसीलिए बोला है कि पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की जो ये है मूलभूत इकाई है। अब आगे कहते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे ये 3 तरह की होती है। देखो जो चट्टानें होती हैं वो हमारी वैसे तो कहते हैं कि 24 खनिज हैं जिनसे ये मिलके बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन हमारे 8 हैं उनसे मिलके बनी होती है। इसमें लिखा नहीं हुआ, आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से 8 खनिज है जिनसे मिलके चट्टान बनती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये जो कुछ खनिज हैं इनसे जो है चट्टानें मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये कितनी तरह की होती हैं। ये चट्टानें जो है हमारी वो 3 तरह की होती हैं। और जो चट्टानों का अध्ययन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि चट्टानों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानें हमारी 3 तरह की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एंड कायांतरित चट्टान। ओके, अब आग्नेय चट्टान है जो उसे हम प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं, और अवसादी चट्टान जो सेडिमेंट्री है उसे हम परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास कायांतरित चट्टान है उसे हम रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में कि होता क्या है। देखो जब भी इस पिक्चर में देखो कि जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है तो उस ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो एक स्थान पर जब जम जाता है तो वहां पे जो है वो चट्टान का रूप ले लेता है, ठीक है। और ये जीवाश्म रहित होती है, इसमें किसी भी तरह का कोई जीवाश्म या कोई जीव जंतु नहीं होते, क्योंकि वो अंदर जो पृथ्वी में से निकल रही है वो एक लावा निकल रहा है और वो एक स्थान पे जम रहा है, ठीक है। उसमें किसी भी तरह के कोई जीव जंतु या इस तरह का कुछ ऐसा नहीं होता। और ये आर्थिक रूप से संपन्न है, क्यों? क्योंकि इसमें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, सोना ये सब पाए जाते हैं। तो अब इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो चट्टान के वो कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट एंड साइनाइट। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेग्माटाइट जो है वो किस चट्टान का उदाहरण है तो आप कैसे याद रखेंगे? जिसके पीछे भी ट ट ट ट ट ये साउंड आती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, साइनाइट, तो वो हमारे आग्नेय चट्टान के ही एग्जाम्पल हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे ही ज्वालामुखी फटता है और उसमें से जो हमारा ये मैग्मा या जो लावा निकलता है उसका जब वो एक सतह पर ठंडा होकर एक ठोस रूप जब ये धारण कर लेता है तो इसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। अग्नि से रिलेटेड है ना, तो अग्नि से ही ज्वालामुखी फटता है तो वो एक आग्नेय चट्टान बनती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान मीन्स सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, अब इसे परतदार क्यों बोला जाता है? देखो कई बार क्या होता है, कोई भी जैसे एक भारी तूफान, वायु या कोई नदियां इस तरह का कुछ अगर ऐसा आता है, ठीक है, कोई भी भारी तूफान अगर आ गया, कुछ भी इस तरह का अगर हो गया तो क्या होता है, मिट्टी उड़ के जो है वो एक स्थान पे आ जाती है। कुछ टाइम बाद उस पर बारिश हुई तो वो जम गया, फिर उसके बाद फिर से ऐसे कोई परत आई तो वो लेयर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जमती रहती हैं और वे ठोस रूप धारण कर लेती हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। देखो इसमें क्या है कि प्रकृति के कारकों से निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं, बाद में किसी दबाव के कारण ठोस रूप ले लेती हैं, इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं और ये परतदार होती हैं।
अब इसमें जो है वो जीवाश्म भी पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाश्म जो है वो किस चट्टान में पाया जाता है, तो सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान में हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि जब देखो एक लेयर जमी हुई है, उस पर जीव जंतु, हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो जाए और इतने में दूसरी लेयर आके जमते हैं, तो इसमें जो है जीवाश्म पाया जाता है। और इसमें कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, इसमें खनिज तेल भी पाया जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, मीन्स बालू पत्थर और चूना पत्थर। इसको हम पत्थर से याद रखेंगे कि जिसके पीछे पत्थर है तो वो अवसादी चट्टान होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कायांतरित चट्टान, मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट जो हमने दो रॉक पढ़ी हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टान, वो क्या होता है, उनके किसी ताप या दाब के कारण वो एक नया रूप ले लेती हैं। तो जो वो नया रूप लेती है उसको बोलते हैं हम कायांतरित, मतलब उसकी काया पलट गई, उसका रूपांतरित हो गया, रूप उसका चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान। कैसे? अब जैसे फर्स्ट हमारे पास है ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से ग्रेबो, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेफाइट से हीरा एंड कोयला से ग्रेफाइट। ये आपको याद खुद से रखना पड़ेगा कि किससे क्या बनता है। जैसे ग्रेनाइट ना तो नीस, मतलब कुछ इस तरह से अपनी एक कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे याद हो जाए। ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट ग्रेबो, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर संगमरमर, ग्रेफाइट से हीरा, कोयला से ग्रेफाइट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एग्जाम में हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। आप बताएंगे कि पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है। पेट्रोलॉजी जो है वो चट्टान का अध्ययन है, ठीक है। बलुआ पत्थर किस तरह की चट्टान है, पत्थर आ गया इसमें, तो इसका मतलब ये अवसादी चट्टान है। संगमरमर चट्टान, संगमरमर किस में आता है, कायांतरित, क्योंकि वो किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास आग्नेय चट्टान किससे बनती है, आप बताएं। आग्नेय चट्टान किससे बनती है, गर्म लावा के ठंडे होने से। नेक्स्ट है कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। देखो अवसादी शैलें जो है वो सबसे ज्यादा कितनी है, 75%। चूना पत्थर का कायांतरित रूप बताया था आपको, संगमरमर। नेक्स्ट है पृथ्वी की कौन सी परत में चट्टान पाई जाती है, सबसे फर्स्ट और बाहरी परत कौन सी है हमारी, क्रस्ट। पृथ्वी की लेयर्स पढ़ने के लिए इससे लास्ट वीडियो जरूर देखें, इससे पिछली वीडियो हमारी वही थी पृथ्वी की लेयर्स की। लेके आएंगे एक नया टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।